महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है। दरअसल 45 से अधिक बागियों को बैठाने के बाद भी मैदान में 1 दर्जन से अधिक बागी अभी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये बागी किस पार्टी का खेला बिगाड़ेंगे। महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन 45 के करीब बागियों को मनाने में कामयाब रहे, लेकिन दोनों ही गठबंधनों के 15 के करीब बागी अभी मैदान में हैं, जो पार्टी उम्मीदवारों के खेल खराब कर सकते हैं। महायुति की तुलना में महाविकास अघाड़ी में बागी तो कम बचे हैं, लेकिन घटक दल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन ज्यादातर बागी तो पीछे हट गए, लेकिन गिने चुने जो अब भी बचे हैं वो पार्टी उम्मीदवारों के खेल खराब करेंगे। महायुति की बात करें तो 4 सीटों पर ऐसे बड़े बागी चेहरे हैं जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खेल बिगाड़ सकते हैं। बचे बागियों में सबसे बड़ा चेहरा समीर भुजबल का है। एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे और पहले लोकसभा सदस्य रह चुके समीर भुजबल नांदगांव सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो महायुति से शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी के वर्तमान विधायक सुहास कांदे फिर से मैदान में हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना यूबीटी के गणेश धात्रक खड़े हैं। लेकिन इन 3 दिग्गजों के बीच चौथा उम्मीदवार डॉक्टर रोहन बोरसे है। मनोज जरांगे भले ही मराठा उम्मीदवार खड़े करने के अपने वादे से पलट गए, लेकिन रोहन बोरसे अभी मैदान में है। नांदगांव विधानसभा मराठा बहुल क्षेत्र है, इसलिए राहुल बोरसे सुहास कांदे के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। दूसरा बड़ा चेहरा हिना गावित का है। बीजेपी की पूर्व सांसद हिना गावित नंदुरबार जिले की अक्कल कुआं अकरानी विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं एमवीए से कांग्रेस के केसी पाडवी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस शासन में मंत्री भी रह चुके हैं, पिछले 5 बार से लगातार विधायक चुनकर आते रहे हैं। अब हिना गावित और अमशा पाडवी की लड़ाई से केसी पाडवी की राह आसान हो गई है। तीसरा बड़ा चेहरा गीता जैन का है। निर्दलीय विधायक गीता जैन मीरा भाईदार विधानसभा एकनाथ शिंदे सेना से टिकट मांग रही थी, लेकिन मीरा भाईदार विधानसभा सीट बंटवारे में बीजेपी के हिस्से में चली गई, तो गीता जैन निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने यहां नरेंद्र मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन मैदान में है, लेकिन हिंदू बहुल क्षेत्र होने की वजह से लड़ाई नरेंद्र मेहता और गीता जैन के बीच ही मानी जा रही है। ये अलग बात है कि दोनों लड़ाई में वो अपना फायदा देख रहे हैं। चौथा बड़ा चेहरा कल्याणपुर से महेश गायकवाड़ का है। महेश गायकवाड़ बीजेपी के वर्तमान विधायक गणपत के गायकवाड़ के जानी दुश्मन हैं। गणपत गायकवाड़ ने पुलिस थाने के अंदर महेश गायकवाड़ को गोली मारकर घायल कर दिया था। वहीं गणपत गायकवाड़ जेल में है, इसलिए बीजेपी ने उनकी पत्नी सुलभा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया है। महाविकास अघाड़ी में बड़े बागी चेहरे तो नहीं, लेकिन अघाड़ी के एक ही घटक दल समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवार मुसीबत बने हुए हैं। दरअसल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ सपा के दोनों विधायकों के लिए सीट छोड़ी है। इससे नाराज अबू आसिम आजमी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जाहिर है सपा के 6 उम्मीदवार से नुकसान कांग्रेस को होगा, इसलिए सपा को मनाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी सदस्य आरिफ नसीम खान को दी गई थी, लेकिन खुद नसीम खान अब मान रहे हैं कि बात नहीं बन पाने से नुकसान हो सकता है। कुछ दिन पहले राज्य कांग्रेस प्रभारी रमेश चौनिथला ने दावा किया था कि महाविकास अघाड़ी में इस बार फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, लेकिन अब सपा के साथ फ्रेंडली फाइट के अलावा कोई चारा नहीं है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।